सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषामणि से पाठ 6 बालक चंद्रगुप्त कहानी का अध्ययन करेंगे। आइए आप भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 43 पर आज की दिनांक लिखिए। ईसा से 321 वर्ष पूर्व मौर्य राजवंश में एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा नंद के दरबार में सेनापति थे, जिन्हें किसी कारण बंदी बना लिया गया था, परंतु अपनी तीव्र बुद्धि के कारण और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ही उस मौर्य राजवंश के सिंहासन पर बैठे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उनके जीवन की एक घटना यहाँ प्रस्तुत है। बच्चों, हम निकालेंगे पृष्ठ संख्या 44। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट में बीत रहा था। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। बालक स्वयं राजा बना था और कई लड़के उसकी प्रजा बने थे। वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उन पर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, गुरुवर, यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। वर्तमान में पटना शहर को ही पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। बच्चों, अब हम निकालेंगे पृष्ठ संख्या 45। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। बच्चों, इससे आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।